Students, today we are going to start new chapter in English literature, chapter number 6, section 2, Rue at the ceremony. मतलब रू एक ceremony में. In the early 20th century, Indian archaeologists found the remains of one of the oldest civilizations in the world, the Indus Valley civilization. आर्कियोलॉजिस्ट ने एक ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन वर्ल्ड में पाया जो कि कौन सा था इंडस वैली civilization. Evidence shows that they were a sophisticated society with a high standard of living. ये बहुत ही sophisticated society थी जिनका जो living था वो क्या था, बहुत high standard था. They traded goods and traveled far and wide. ये जो trade goods हुआ करते थे उनको क्या करते थे, trade करते थे बाहर दूर जगह, ठीक है, travel करके. Their cities were well designed and well maintained. इनकी जो सिटी हुआ करती थी वो वेल डिज़ाइंड होती थी और एकदम मेंटेन हुआ करती थी. दे वोर क्लोथ्स मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल डाइड इन वेरियस कलर्स. ये जो क्लोथ्स वगैरह पहना करते थे वो अलग मटेरियल्स के हुआ करते थे और अलग कलर्स वगैरह के. दे लिव्ड इन बिजी एंड बसलिंग सिटीज़. ये बहुत ही क्या थी, बहुत बिजी सिटीज़ थी, बहुत ही मतलब बसलिंग मीन्स होता बहुत हलचल सिटीज़ थी. इन दिस स्टोरी वी रीड अबाउट 2 चिल्ड्रन फ्रॉम वन ऑफ दीज सिटीज़ मोहनजोदारो. इसमें जो है इसमें हम 2 चिल्ड्रन के बारे में पढ़ेंगे जो कि कहाँ से थे, मोहनजोदारो से. नाउ कम टू द चैप्टर. अ बोट्स बीन साइटेड. एक बोट देखी गई. इट्स कमिंग अप द रिवर एंड विल बी हेयर एट नून. जो कि इधर आ रही थी, नून तक आ जाती, दोपहर तक. रू केम रशिंग इनटू द लिविंग रूम वेयर हिज मदर वॉज नीडिंग फ्लोर फॉर द मॉर्निंग मील. वो रू जो होता है वो दौड़ते हुए कस के आता है रूम में. कहाँ पर, लिविंग रूम में, जहाँ उसकी मदर जो होती है वो आटा गूँथ रही होती, किस लिए, मॉर्निंग के मील के लिए. वहीं उसकी सिस्टर जो दामी होती है वो जंप करती है फीट पर, मतलब अपने पैरों पे उछलने लगती है. और जो द बॉल विद विच शी हैड बीन प्लेइंग विद हर बेबी सिस्टर फेल ऑफ हर लैप एंड रोल्ड डाउन एट अ कॉर्नर ऑफ द रूम. और वो जो होती है वो बॉल से खेल रही होती है अपनी छोटी सिस्टर के साथ, वो इतनी उछलने लगती है कि वो एक कॉर्नर में चली जाती है. फिर उसके टेल योर फादर रू, द चिल्ड्रंस मदर सेड इन हर यूजुअल क्लेम काम फैशन. उसके बाद मदर ने आराम से बोला कि जाके अपने फादर को बता दो. फिर वो बोलते हैं कि आई एम श्योर ही वुड लाइक टू बी एट द हार्बर टू रिसीव हिज ब्रदर. मुझे पता है वो अपने ब्रदर को बंदरगाह पर रिसीव करने ज़रूर जाएंगे. एंड वी टू रिसीव आवर कज़न, दामी एडेड. दामी बोलती है और हम भी अपने कज़न को रिसीव करने जाएंगे. हर इज़ कमिंग. हर जो है वो आ रहा है, क्योंकि अंकल लास्ट टाइम जब आए थे तो वो बोल रहे थे कि मैं अगली बार हर को लेकर के आऊँगा. उसके बाद जो वहाँ पे बेबी बड़ी होती है वो क्या कर रही थी, वो अपने आप को लेफ्ट फील कर रही होती है इन सभी लोग के एक्साइटमेंट के बीच में. तो वो रोने, धीरे धीरे रोने लगती है हल्की सी आवाज़ में. तो उसके वाइल हर ब्रदर रैन थ्रू द कोर्टयार्ड टू दियर फादर्स रूम. उसके बाद उस कोर्टयार्ड से वो अपने फादर के रूम में जाता है. और दामी एक क्ले का छोटा सा मंकी होता है वो उसके पास ला करके, उस बेबी के पास, उसको उसमें भिड़ा देती है कि जिससे वो रोए नहीं, वो भी खुश हो जाए. इसके बाद हेयर प्ले विद दिस नाउ. उसके बाद दामी बोलती है कि तुम इसके साथ खेलो और मैं रिसीव करने जाऊंगी हर को. उसके बाद वी विल हैव आवर मॉर्निंग मील बिफोर यू गो. उसके बाद मदर बोलती है कि ऐसा है, हम लोग मॉर्निंग मील ले लेते हैं और सभी लोग आकर के, क्योंकि अभी बोट आने में कुछ घंटे बाकी है तो इसलिए आप लोग ले लीजिए. उसके बाद मदर बोलती है कि दामी से कि ऐसा है, जो फ्रूट की डिश बनाई है और जो सूप वगैरह बनाया है वो निकालो और सभी लोग प्लीज़ खा लीजिए. और खाने के पहले सभी लोग बात कर लीजिए, मतलब सभी लोग खाने के पहले नहा लीजिए. फिर वो बोलती है, सभी लोग को बोलती है और इस समय वो दामी को बोल रही होती है कि दामी खाने के पहले जाके नहा लो. फिर उसकी मदर जो होती है वो बेबी को उठा लेती है और दामी जो है वो जा कर के जल्दी से एक कोर्टयार्ड के कॉर्नर में एक बना होता है ब्रिक वगैरह से, ईंटे से बना होता है एक बाथरूम टाइप का, वहाँ जाके एक बड़े से वेसल्स में पानी भरा होता है, वो कॉर्नर में जाके वहाँ पे नहाने लगती है. और वहाँ पे एक पतली सी कॉर्नर रूम से एक नाली गई होती है बाहर की तरफ,
जो कि जिसमें से वहाँ का पानी पूरा जा करके एक बड़ा सा मेन ड्रेन होता है स्ट्रीट का, वहाँ पे जाके वो पानी मिल जाता है। लेकिन दामी ने ये कभी नोटिस नहीं किया इतना डिटेल में, क्योंकि वो जिस घर में रह रही है वो वहाँ पे जब से पैदा हुई है तब से रह रही है, तो उसको ऐसा लगता है कि सारे घर ऐसे ही होते हैं। उसने किसी और तरीके का घर कभी इमेजिन ही नहीं किया होता है, क्योंकि वो कभी गई नहीं होती है। लेकिन वो अपने फादर के मुंह से काफ़ी बार सुनी होती है कि बहुत ही प्रिमिटिव विलेजेस होते हैं, मतलब प्रिमिटिव मतलब प्राचीन समय के, जो कि बहुत पुराने होते हैं, जिसमें हर चीज़ सिस्टमेटिक नहीं होता है। क्योंकि उसके फादर जो है वो ट्रेडिंग जर्नी पे जाते रहते हैं, इसलिए उसने उनके मुंह से सुना होता है कि और भी तरह के विलेजेस होते हैं, और जो कि बहुत लोग उसने सुना है कि रिवर में जाके नहाते हैं। ये तो वो कभी सोच भी नहीं सकती है, वो हमेशा बाथरूम में अपने नहाती है। फिर दामी सोचती है योर, यहाँ पे योर जो होता है वो एक प्लेस का नाम है जहाँ से उसके अंकल आ रहे होते हैं, जहाँ पे वो रहते होते हैं। और वो कहाँ होता है, वो वहाँ पे जिधर से बोट आ रही है वो एक इस छोर से दूसरे छोर पर होता है योर सिटी। ठीक है, तो वो वहाँ से आ रहे होते हैं, वो और हर अंकल और हर वहाँ से आ रहे होते हैं। और वो सोचती है कि जो हर लोग हैं वो थोड़े डिफरेंट होंगे, क्यों, क्योंकि वो किसी और जगह से आ रहे हैं, उनका कल्चर कोई और है। कहाँ से आ रहे, योर ले अक्रॉस द वाइड सी, बड़ी सी जो सी है उसके क्रॉस करके आ रहे हैं। तो आने में काफ़ी डेज लग जाते हैं यहाँ पे, और ये एक डेंजरस जर्नी है। तो हर हैड नेवर बीन टू द सिटी, हर यहाँ पे कभी नहीं आया होता है, क्योंकि उसके फादर योर में रहते हैं और वो काफ़ी दिनों से वहाँ रह रहे होते हैं, और यो जो होता है वो वहीं पैदा भी हुआ होता है। एंड व्हेन द विंड एंड द वेदर परमिटेड, जब भी विंड और वेदर जो है वो परमिट करता है, मतलब जहाज़ बोट वगैरह जब चलती है, तभी वो यहाँ पर आ पाते हैं 2 से 3 सालों में। देन हाउ वुड ब्रिंग ब्यूटीफुल ज्वेलरी, मतलब जब भी उनके अंकल आते हैं तो वो बहुत ही सुंदर सुंदर ज्वेलरीज और चूड़ी वगैरह अपनी मतलब उसकी मदर के लिए, रू की मदर के लिए लेके आते हैं। और बच्चों के लिए क्या होते हैं, बहुत तरह तरह के खिलौने लेकर के आते हैं। और रिटर्न में उसकी मदर क्या देती है, कॉटन के बहुत अच्छे अच्छे उनकी आंट के लिए क्लोथ्स देते हैं। दामी कहती है मुझे याद है कि मेरे को एक पीच कलर का, मतलब बहुत ही सुंदर कलर, अलग कलर था, जो कि कैसा कलर था, थोड़ा रेडिश पर्पल सब्सटेंस जैसे होता है उस कलर में था। उसको वो कपड़े, वो कलर बहुत ज़्यादा पसंद था दामी को। तो आज भी उसको याद है कि वो किसको दिया, वो उसकी आंट को दिया गया था, और वो कलर उसे बहुत पसंद था। एंड श्योर इनफ व्हेन दियर अंकल रिटर्न ही कन्वेड दियर आंट्स ग्रीटिंग्स एंड ग्रेटिट्यूड, वो कह रही होती है मुझे पता है अंकल जब भी आएंगे तो वो आंट की ग्रीटिंग्स और ग्रेटिट्यूड ज़रूर लाएंगे, और वो भी उन्हें देंगे। फिर व्हेन द फैमिली, जैसे ही फैमिली सुबह की मील के लिए बैठती है, वैसे रू को अचानक से याद आता है कि उसे फादर प्रिस्ट ने बोला था कि उसे जो ग्रेट बात होती है उस सेरेमनी में उसको क्या करना है, उस सेरेमनी में उसे असिस्ट करना है और उसे करना है। तो हाउ विल आई मीट हर, वो सोचने लगता है कि तो फिर मैं हर से कैसे मिल पाऊँगा, उसे लेने कैसे जा पाऊँगा। तो उसके फादर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हर से बाद में मिल लेना, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऑनर है कि आप पार्टिसिपेट करो एक वाटर रिचुअल में, तो क्या तुम पूरे तरीके से प्रिपेयर हो। तो वो रू जो होता है वो बोलता है कि हाँ मैं पूरे तरीके से प्रिपेयर हूँ। उसके बाद वो कहता है, जैसे उसको याद आता है तो वो तुरंत ही उठ के जाता है नहाने के लिए और अपने कपड़े बदलता है, और उसकी जो भूख होती है वो सब मिट जाती है। उसको ये याद आता है कि उसे अब हेड प्रिस्ट को फेस करना है, जिनकी मतलब आइज़ बहुत स्ट्रिक्ट है, और वो बस डर जाता है कि मैं कैसे उसका सामना करूँगा। रिचुअल डैट ही हैड बीन टॉट, जो उनको सिखाया गया है वही फॉलो करना है। फिर दामी कैन गो विद योर फादर, बोलते दामी तुम चली जाना फादर के साथ, मदर बोलती है, और वो बोलती मैं कुछ चीज़ें प्रिपेयर कर देती हूँ। और फिर बोलते रू ट्रेल्ड स्टैडली टू द बाथिंग प्लेस एंड बाथ एंड चेंज्ड इन प्रिपरेशन फॉर द सेरेमनी। इसके बाद रू जो होता है वो चला जाता है उदास होकर के नहाने के लिए, और अपना प्रिपरेशन, सेरेमनी की प्रिपरेशन करने लगता है। इसके बाद वो क्लोथ्स का कुछ बंडल बनाता है, मतलब कुछ क्लोथ्स रख लेता है, क्योंकि जब वहाँ पे वो वाटर रिचुअल करेगा तो उसके क्लोथ्स जो होंगे वो गीले हो जाएंगे, तो उसे वहाँ पे दूसरा क्लोथ्स चेंज करना होगा। ऑन एनी अदर डे इट, वो सोच रहा होता है अपने मन में कि काश यही जो ग्रेट बात होनी है, काश ये किसी और दिन होती तो मैं अपने पूरे मन से करता, और लेकिन आज ही रू भी आज ही हर भी आ रहा है, काश मैं उसको बोर्ड पर, मतलब उसका जो मन है वो पूरे टाइम बोर्ड पर लगा हुआ है कि मैं वहाँ जाता और उसको ले करके आता, जो गुड्स वगैरह हैं, जो
मतलब वो जो अंकल ले आ रहे होते हैं अपने साथ, उसका मन उस पर लगा होता है, और यहाँ से जो ये सब लोग, तो उसका कंसंट्रेशन जो होता है वो उधर ही होता है कि वो फिर बोलता है, एंड वो सोचने लगता है कि अगर उससे कुछ मिस्टेक हो गई तो ये सोचते ही वो कांपने लगता है कि मतलब फिर वो फादर प्रिस्ट को कैसे फेस करेगा। वो बोलता है नहीं, मुझे करेक्ट करना है, मुझे हर चीज़ सही करना है, मैं कोई मिस्टेक नहीं कर सकता हूँ। फिर वो बोलता है कि जैसे ही वो ग्रेट बाथ में एंटर करता है तो रू मेड हिज वे टू द रेसिडेंस ऑफ द हेड प्रिस्ट। जैसे ही हेड प्रिस्ट के यहाँ पहुँचता है, ही ट्राई टू स्टेशन, मतलब वो अपना शोल्डर से जो ड्रूपिंग गिर रहा होता है उसको सही करता है और पर्पसफुली एकदम मूव करता है, लेकिन उसका पूरा दिमाग कहाँ लगा होता है, मतलब पाथ पर जहाँ दामी और उसके फादर जा रहे होते हैं अंकल और हर को लेने। वो सोच रहा होता है कि वो लोग बंदरगाह पहुँच गए होंगे, बुलक कार्ट तैयार हो रही होगी, अरेंज हो गई होगी। तो तब अपने फादर प्रिस्ट की एक भारी सी आवाज़ आती है कि क्या रू, क्या तुम तैयार हो? तो वो इधर उधर देखने लगता है। तब करने वो देखता है कि ये तो हेड प्रिस्ट हैं। तो वो कहता है यस, मैं बिल्कुल तैयार हूँ, और वो उनका टचिंग हिज हेड टू द ग्राउंड, वो अपने सर से उनका, अपने हेड से उनका ग्राउंड के पास छूता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। उसके बाद फादर प्रिस्ट बोलते हैं नहीं, मुझे तो तुम तैयार नहीं दिख रहे हैं। तो वो बोलता है नहीं नहीं, मैं एकदम तैयार हूँ, मैं एकदम ठीक हूँ। तो फिर वो बताता है कि यहाँ पे एक बोट आ रही है और उसमें मेरे अंकल लोग आ रहे हैं, ये और से एक बोट आई है। तो फादर बोलते हैं कि अच्छा, इसीलिए तुम्हारा यहाँ मन नहीं लग रहा है, सेरेमनी में तुम अच्छे से कर लोगे, तुम्हारा माइंड यहाँ नहीं रहेगा तो तुम कैसे करोगे? तो वो कहता है नहीं नहीं, मैं रेडी हूँ, मैं कर लूँगा, मैं तैयार हूँ। देखिए, मैंने इसके लिए स्पेशली डिज़ाइन भी करवाया है। इसके बाद फादर प्रिस्ट बोलते हैं कि स्माइल करते हुए कि ऐसा है, अगर तुम्हारे पास मतलब तुम्हारा दिमाग अगर यहाँ नहीं है, तुम कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे तो तुम सही से नहीं कर पाओगे और गॉड को तुम प्लीज़ नहीं कर पाओगे। तो इसलिए तुम किसी और दिन, नेक्स्ट जब मून होगा तब तुम ये कर लेना, आज तुम जाओ। तो ये इस पर बहुत खुश हो जाता है रू जो है, और वो फादर प्रिस्ट बोलते हैं कि ठीक है, तुम अपने फादर और ब्रदर को भेजना, मैं भी उनसे मिल लूँगा, अब तुम जा सकते हो। और रू जो है वो दौड़ते हुए एकदम जाता है अपने भाई के पास, और वहाँ पे उससे मिलता है, उसको ग्रीटिंग देता है, और फिर वो लोग वहाँ से, वो सोचता है कि अब ये एक मेमोरेबल डे होगा। ओके, थैंक यू क्लास।